मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैंने विषय लिया है आंदोलन या अराजकता। कोई भी आंदोलन हो, वो जनाक्रोश की कोख से ही जन्म लेता है। आधारभूत सुविधाओं का ना होना, सरकार का तानाशाही रवैया या फिर अत्याचारों की पीड़ा से कराहती जनता आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरती है और एक लोकतांत्रिक देश में उसका ये अधिकार भी है। लेकिन अभी पिछले दिनों जंतर मंतर पर होने वाला जो आंदोलन था वो बिल्कुल अलग था। सोशल मीडिया पर रातों रात प्रकट होकर और सारे देश विरोधी वामपंथी विचारधारा वालों व्यक्तियों को मंचासीन कर सनातन को, संस्कृत को, वर्तमान सरकार को अपशब्द कहना, बस यही इस आंदोलन के मूल में था। पेपर लीक छात्रों का जमघट लगाने का सिर्फ बहाना मात्र था। अगर वो मुद्दा होता तो मंच पर एकेडमिक चर्चा होती, कोई रोड मैप तैयार किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुख्य उद्देश्य था अराजकता फैलाना, संसद भवन में घुसकर कांड करना, किसानों के नाम पर जैसे अराजकता कुछ दिनों पहले देखी गई थी। कोशिश ये थी कि पुलिस गोली चला दे, लाशें बिछ जाएं और राजनीतिक गिद्ध भोज शुरू हो जाए। पुलिस दंगाइयों के वार झीलती रही, लेकिन गोलियां नहीं चली। आंदोलन को अपने हाथ में हड़पने की उठापटक नौटंकी जारी रही। लेकिन मेरी चिंता उन किशोरियों को लेकर है जिन्होंने ऐसी अभद्र भाषा का प्रदर्शन किया जो किसी समाज द्वारा स्वीकृत नहीं की जा सकती। शीर्ष नेतृत्व ने भले उन्हें क्षमादान दे दिया, लेकिन क्या ये मानसिक विकृत का लक्षण नहीं है? फिर जो निकृष्ट भाषा बोली गई, वो शब्द कोई डरा धमका कर इनके गले में नहीं डाल रहा था। ये बहुत सहज ढंग से हंसते, मखौल उड़ाते धड़ल्ले से ये निकृष्ट भाषा बोल रही थी। क्या महानगरों में ये अभद्र भाषा शिक्षित होने का मॉडल है? हमारी भारतीय संस्कृति में ये कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। अगर ये बच्चे हैं, गुमराह किए गए हैं, तो जांच उन्हें गुमराह करने वालों की तरफ होनी चाहिए। यह जंजी नहीं है, ये भाड़े के टट्टू हैं। इनको दंडित करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा समाज दूसरी दिशा में चला जाएगा। इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। हमारा जंजी कॉमनवेल्थ गेम में पदकों से झोलियां भर भर कर देश को वैश्विक मंच पर गौरवान्वित करने में लगा है। रॉकेट बनाकर झंडे गाड़ रहा है। ये मुट्ठी भर बच्चे जंजी के प्रतिनिधि नहीं हैं। कॉकरोच पार्टी ने इन्हें गटर में डालने का काम किया है। विदेशों के एजेंडे पर ये बच्चे ही नहीं, बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां भी पल रही हैं। देश को सावधान, सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। इन बच्चों के माता पिता को भी सबक सिखाने की आवश्यकता है। 30-35 दिन से बच्चियां जंतर मंतर पर नग्न प्रदर्शन कर रही हैं, भोड़ी अभिव्यक्त कर रही हैं, और आपके पास इसकी खबर तक नहीं है। काट दीजिए इनके पंख और इन्हें घर की चारदीवारी में सड़ने दीजिए। ये देश से नफरत करते हैं। ये उस आर्मी के जवान से नफरत करते हैं जिनकी बदौलत हम चैन की नींद सोते हैं। मैं फिर कहती हूँ, बुज़ुर्गों की जगह वृद्धाश्रम नहीं, घर का आंगन है। इनकी छाया में ये पीढ़ी सुरक्षित रह सकती है और समाज सुरक्षित रह सकता है। हमें देश को आगे ले जाना है, तो इन गालीबाजों को दंडित करना ही होगा, अन्यथा देश फिर उस स्थिति में पहुंच जाएगा जहां से वर्षों बाद हम उसे लेकर आए हैं। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ किसी नए विमर्श के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।